हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज मैं अपने कलेक्टिव्स के लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ। मुझे किसी ने कमेंट में कहा था, बल्कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन के ऊपर। उन्होंने कहा था कि रीडिंग बनाने के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक कलेक्टिव रीडिंग मैं दिन के टाइम कोशिश करती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग्स डाल दूँ। जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, जिनको कलेक्टिव रीडिंग्स पसंद हैं, ऑब्वियसली उन्हें उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन के टाइम डाल दूँ रीडिंग, और बाकी जो पिकी कार्ड रीडिंग है वो मेरी शाम को आ जाती हैं। तो कोशिश यही होती है मेरी आजकल के मैं कलेक्टिव्स भी डालूं रीडिंग्स, ठीक है। जो आपके कलेक्टिव रीडिंग्स में वो करती हूँ जो जिनके मुझे कमेंट्स में मुझे जिनकी रिक्वेस्ट आती है, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना उसके ऊपर एक कलेक्टिव रीडिंग कर ली जाए। तो ये भी मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की एंड नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, इसके ऊपर रीडिंग प्लीज बना दें। तो मैं आज वही रीडिंग लेके आई हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव, और अपने पर्सन के बारे में सोचिए कि करंटली इस वक्त वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी बिल्कुल करंट फीलिंग्स चेक करने वाले हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा। और जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो जो रेजोनेट होगा उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इस वक्त करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। देन उसके बाद मैं ये भी देखूंगी कि नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेंगे। क्या उनके माइंड में है कोई नेक्स्ट एक्शन लेना या फिर नहीं। जो भी होगा सब कुछ क्लियरली आपको बताऊंगी। लेट्स सी कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, अभी इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं। प्लीज जो है हमें क्लियरली मैसेजेस दीजिए। प्लीज माय सिस्टर्स, प्लीज एंजल्स, हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, इनको मैं क्लैरिफाई भी करूंगी टैरोट के थ्रू, ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे है पेशेंस एंड प्लानिंग, नंबर 1 एंड नंबर 7। लेट्स सी मोर। और हमारे पास क्या है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यहाँ पे है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ट्रम्प, नंबर 7 नंबर इंपॉर्टेंट। देखिए 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये बहुत ही मेजर चेंजिंग नंबर होता है 7, यानी एंजल नंबर 7 ये बहुत मेजर न्यू शिफ्ट का, मेजर शिफ्टिंग का ये नंबर होता है। तो आपकी रीडिंग में 2 बार आया है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यानी कि डबल 7। एंड यहाँ पे है बॉटम एनर्जी जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके पर्सन की फीलिंग्स की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, कंप्लीटली एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। कंप्लीटली ये जो दिखा रहे हैं एक्चुअली में ऐसा है नहीं। काफी पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब अगर मैं वापस जाता हूं या जाती हूं, क्योंकि ये अंदर से ठीक नहीं है, ये दिखा रहे हैं। क्योंकि ये अंदर से काफी, मुझे इनकी जो एक फीलिंग लग रही है ना, कि जैसे एक झूठी जिंदगी जीना, एक दोहरी जिंदगी जीना, कि ऊपर से तो सब कुछ सही लग रहा है लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट के बिखरा हुआ है। स्पिरिचुअली भी ये पर्सन मुझे काफ़ी चेंज होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं।
और काफी पेशेंस और प्लानिंग्स के साथ ये आगे चलना चाह रहे हैं। हड़बड़ी में ये कोई फैसला नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो। हम अभी इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअली में क्या है थर्ड पार्टी। सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करके बताती जाऊंगी आपको। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, इस वक्त ये अपने फाइनेंसेस पे, अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया है खुद को, बहुत ज़्यादा खुद को बिजी इन सेंस कि अगर बिजी होने की वजह से क्या है ना कि ये आपको ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो नजर आया है। एक सिनेरियो जो है वो यूं है कि ये आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाते होंगे। कभी कभी किसी टाइम, मतलब दिन में कोई एक आध बार आपकी इनसे थोड़ी बहुत बात हो जाती होगी। जस्ट हाय हेलो हो जाता होगा, या गुड मॉर्निंग भेज दिया या गुड नाइट भेज दिया। इतना ज्यादा टाइम ये आपको दे नहीं पा रहे हैं जितना पहले देते थे। ठीक है, इन्होंने खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर लिया और जानबूझ के बिजी किया, ये भी बता दूं। हालांकि ये आपके साथ, इनकी अगर करंटली फीलिंग चेक की जाए ना, ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट तो चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपके साथ भी वर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त इन्होंने खुद को इतना ज्यादा काम में बिजी करके रखा हुआ है कि मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं या मेरे अंदर की जो भी बात है वो कोई और समझ ही ना पाए, या आपको भी समझने नहीं दे रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हो सकता है आप लोग बिल्कुल आप एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तो इन्होंने खुद को बहुत ज्यादा कामों में झोंका हुआ है ताकि ये आपकी यादों से बाहर निकल पाए, ताकि ये आपको याद ही नहीं कर पाए। ये अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर में खुद को झोंक दिया है, खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर दिया है ताकि ये आपके, लेकिन जब ये अकेले होते हैं ना, जब थोड़ा सा भी टाइम इनको मिल जाता है अपने लिए, थोड़ा सा भी टाइम, तो ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ज्यादा इनको एक दुख होता है, और दुख इस चीज का होता है जिस तरह इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया। दे डोंट ट्रीट यू वेल। उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उन्होंने आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया है। वो चीज उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। कुछ मजबूरियां इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये पर्सन काफी फेमस भी हो, कोई अच्छी पोजीशन पे हो, या फिर इनके ऊपर घर की बहुत जिम्मेदारियां हो, घर के बड़े हों। कुछ यहाँ पे ऐसा सिनेरियो लग रहा है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। कुछ तो है जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, या इन्होंने खुद को इतना ज्यादा बिजी कर दिया है। लेट्स सी, या 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने किसी फाइनेंसेस के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि ये अपने करियर के बारे में ना बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान है। यानी कि ये अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं। इस वक्त इनका जो ध्यान है, जो फोकस्ड है ज्यादा, वो मुझे इनके अपने करियर पे लग रहा है। ये चाह रहे हैं कि मेरा करियर अच्छा हो जाए। अगर करियर अच्छा होगा, मेरे बिजनेस अच्छा होगा, या मेरी जॉब अच्छी होगी, तो मैं आगे बढ़ सकूंगा। तो मैं आगे जिस आपके बारे में कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दे पाऊंगा। तो ये वेट कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस के सही होने का, अपने करियर के सही होने का, इस रिश्ते के सही होने का ये वेट कर रहे हैं। इसीलिए भी इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा बिजी करके रखा हुआ है। लेट्स सी, यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग्स की यहाँ पे एनर्जी क्यों आई है? पेशेंस एंड प्लानिंग्स, प्लीज़ हमें क्लियरली गाइड कीजिए। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? डेथ एंड रीबर्थ। देखिए, रिश्ता कहीं ना कहीं एंड हुआ है। चाहे आप कम बात कर रहे हो, चाहे आप ज्यादा बात कर रहे हो, डजंट मैटर। चाहे आप बात ही ना कर रहे हो एक दूसरे से, बिल्कुल यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, रिश्ता कहीं ना कहीं टूटा है, कहीं ना कहीं बिखरा है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता
एंड तो हुआ है, कहीं ना कहीं जाके रुका तो है। ये बहुत पेशेंस, बहुत सब्र रख के, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ के एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग अभी अगर मैं करंटली इनकी फीलिंग देखूं ना, सबसे पहली चीज ये बहुत खुद को बिजी रखे हुए हैं, अपने फाइनेंसेस पे, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इनका फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं, करियर अच्छे हो जाएं, ताकि ये आपकी तरफ आ सकें। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस ही हो, करियर हो, जिसकी वजह से आपसे दूर हुए थे। हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ और भी, अभी हम क्लेरिफिकेशन करूंगी, मुझे पता चल जाएगा आगे जाके जब मैं क्लियर करूंगी। लेकिन यहां तक अगर मैं रीडिंग आपको बता दूं, यहां तक अगर हमारी इनकी फीलिंग्स की बात की जाए, तो जिस चीज को लेके ये रिश्ता एंड हुआ था, रिश्ता खत्म हुआ था, अब ये काफी पेशेंसली, ये हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना चाह रहे। ये चाह रहे हैं कि अगर ये रिश्ते में दोबारा से कोई नई शुरुआत होती है, जो कि होगी, जो कि दिख भी रही है मुझे आगे होती हुई, तो बहुत प्लानिंग के साथ आएंगे। ये आएंगे आपकी लाइफ में, ये दोबारा से आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ प्लानिंग, क्योंकि डेथ यानी खत्म हो चुका है जो कुछ भी हुआ है। अब इतनी आसानी से ये किस तरह से आपकी तरफ आए, थोड़ा सा ये वो भी चीज सोच रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों आया है, प्लीज ये भी हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है? Why this spiritual strength is here? प्लीज गाइड कीजिए हमें। डेथ, देखिए सॉरी डेविल, डेथ नहीं डेविल है ये, कैप्रिकॉन एनर्जी है ये, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, यहाँ पे कैप्रिकॉन है, यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे मुझे अर्थ साइन बहुत ज्यादा लग रहा है, कैप्रिकॉन। यानी कि ये जो पर्सन है ना, पहले अगर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, यानी कि फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड थे, फिजिकली ये अट्रैक्शन के तहत आपकी तरफ आए थे, या फिर पहले ये बहुत ज्यादा कुछ ऐसी इनकी कुछ एडिक्शंस थे इनके, बहुत कुछ ऐसे एडिक्शंस थे इनके, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे ये आपकी तरफ, तो वो उन एडिक्शन से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि पहले जो इनकी इंटेंशन थी शायद आपको लेके, वो मतलब सिर्फ फिजिकल थी, या बहुत ज्यादा यानी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, या कुछ एडिक्शंस थी इनको किसी चीज की, तो वो उन एडिक्शंस से खुद को बाहर निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत ला रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये उन एडिक्शन से बाहर निकल सकें, और ये आपके लेवल तक आ सके। यानी कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और ये पर्सन इतने स्पिरिचुअल नहीं है, या पहले से ही नहीं थे, तो ये अब कोशिश कर रहे हैं आपके लेवल तक आने की। ये अपने उन एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन एडिक्शंस को भी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उन एडिक्शन से, या अगर बहुत सारे इनके कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद आपको पसंद नहीं थी, ये उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यानी कि जो ये थे अब ये नहीं है, तो ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं। बहुत मुझे यहाँ पे हैवीली अर्थ साइन यहाँ पे नजर आया है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये, ठीक है। रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन यहाँ पे क्यों आया है, रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन को भी क्लैरिफिकेशन कर लीजिए प्लीज। रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ वैंड्स, देखिए इन्होंने ना आपको छोड़ के पहले शायद थर्ड पार्टी को चूज कर लिया था। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकता है इनकी फैमिली हो, या मैंने पहले ही कहा था कि फाइनेंसेस हो, उस चीज को लेके, या कोई और थर्ड पर्सन हो। आई डोंट नो, हर किसी का केस यहाँ पे अलग होगा। या द हाई प्रिस्ट यहाँ पे आया, इट मीन्स कोई ऐसी चीज जो छुपी हुई है। कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया था कि कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं, तो उस चीज को लेके इन्होंने या तो कुछ चीजें आपसे छुपाई थी, या थर्ड पार्टी को आपसे छुपाया था। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आपको नहीं पता था ये सारी चीजें, एंड इन्होंने छुपाई थी आपसे। इस चीज का इनको बहुत इस वक्त बर्डन फील हो रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ के इन्होंने गलत चीज चूज की। यानी इन्होंने आपके ऊपर इन्होंने किसी और को अगर चूज किया, अपने फाइनेंसेस को, करियर को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, या किसी थर्ड पर्सन को, तो उस चीज को लेके ये इस वक्त बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी, हम लास्ट वाले कार्ड को, 2 कार्ड्स जो रह गए उनको भी क्लैरिफिकेशन इनकी भी ले लेते हैं कि ये यहाँ पे क्यों है। प्लीज हमें इन्हें भी क्लैरिफाई करके दे दीजिए। ये यहाँ पे क्यों है? या द एम्प्रेस। इस वक्त ये पर्सन आपके साथ
बहुत जगल करने के बाद, ठीक है, बहुत ज्यादा जगलिंग हुई है यहाँ पे, बहुत ज्यादा परेशान रहे ये पर्सन आपको लेके। उन्हें समझ में इसीलिए नहीं आया क्योंकि शायद उन्होंने पहले ऐसा लव एक्सपीरियंस किया ही नहीं था एक जिस तरह, क्योंकि यहाँ पे डेविल आया है तो हो सकता है ये बहुत प्लेयर एनर्जी में थे, कुछ एडिक्शंस थी इनको। जब ये आपसे मिले, आप एक लविंग केयरिंग, एक आपका जो एक ऑरा है वो ऐसा है कि इनको चेंज होने पे मजबूर कर दिया। अभी आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं, ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये आपको एम्प्रेस का मतलब होता है कि टोटली सक्षम, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास उनको अच्छी तरह पता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो। आप चाहे कितनों के भी साथ उनके अफेयर हो, डजंट मैटर, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज उन्हें पता है कि कितने भी हों लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। यानी आप उनकी, यानी कि मदर ऑफ देयर या फिर फादर ऑफ देयर चिल्ड्रंस, यानी कि इनके अम्मा, इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनने के आप ही लायक हो, या आप ही उस लेवल पे हो। लायक भी मैं नहीं कहूंगी, सॉरी, लेवल पे हो आप, एम्प्रेस हो, एम्प्रेस उस लेवल पे होती है। पहले अगर इन्होंने आपका वो चीज कदर नहीं की थी या आपको समझ नहीं पाए थे, इस वक्त इनको बहुत ज्यादा इस चीज की एक कदर हो रही है। इनको ये रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। और शुरू में भी जब ये आपके साथ थे ना, तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये भले ही प्लेयर हो या भले ही इनको एडिक्शंस हो या आपको अपनी इंट्यूशन आपको बता भी देती होगी, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये आपको एक वैल्यू देते होंगे, आपको रिस्पेक्ट, चाहे आपसे ज्यादा बात ना भी करते हो लेकिन जब भी करते होंगे एक वैल्यू देते थे आपको। तो ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये आपके साथ अगर ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। और अगर आप कोई वाइफ हैं और अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये आपके साथ आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और अगर आप हस्बैंड हैं अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लाइफ में वापस आना चाहती हैं, ठीक है। दोबारा से वो पल, वो मूवमेंट्स, वो लम्हे जीना चाहती हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या फिर आपको प्रेग्नेंट बनाना चाहते हैं अगर आप फीमेल हैं तो ये दोबारा से वो लम्हे जीना चाहते हैं आपके साथ। ये आपको आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह समझते हैं, यूं समझ लीजिए। ये आपके साथ सक्सेस देखते हैं, लॉन्ग टर्म ये आप ही के साथ देखते हैं। और बहुत सारी जगलिंग के बाद इन्होंने ये फैसला किया है, यानी बहुत कंफ्यूजन के बाद, बहुत जगल करने के बाद फाइनली ये इस डिसीजन पे पहुंचे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी को भी क्लियर कीजिए। जो यहाँ पे बॉटम एनर्जी है इसे भी क्लियर कर दीजिए, बॉटम एनर्जी को भी क्लियर कर दीजिए प्लीज। ये यहाँ पे क्यों आई है एनर्जी? 4 ऑफ वैंड्स। देखें, जो आप डिजर्व करते थे वो इन्होंने आपको दिया ही नहीं। नाइट ऑफ वैंड्स, ये शुरू में ही आपकी जब लाइफ में आए थे या आई थी जो भी, तो ये अट्रैक्टेड थे आपसे, या यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फैमिली इश्यूज भी लग रहे हैं, तो सिर्फ जस्ट अट्रैक्शन थी कि इनको ये था कि फैमिली तो मानेगी नहीं या फैमिली इश्यूज हैं, तो जस्ट थोड़ा बहुत बस खेलो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि इनको आपसे सच्ची में लगाव हो गया। आपके साथ जो इन्होंने ट्रीट किया ना, जो आप डिजर्व करते थे, जो खुशी, जो कमिटमेंट, जो मैरिज, जो प्रपोजल, जो कमिटमेंट, जो शादी, जो ये जो एक जो आपकी वैल्यू थी, जो डिजर्व करते थे ना, उस तरह इन्होंने आपको ट्रीट नहीं किया कभी भी। इस चीज पे इनको बहुत पछतावा होता है कभी कभी, जब ये अपनी सारी मसरूफियत से जब ये अलग होके बैठते हैं, यानी या थोड़ा अकेला हो जाते हैं, या रात के टाइम स्पेशली, तो ये बहुत इस चीज़ को फील करते हैं कि आप डिज़र्व तो बहुत कुछ करते थे, आप डिज़र्व शादी करते थे, प्रपोजल, मैरिज, कमिटमेंट, लेकिन उन्होंने वो चीज़ आपको दी नहीं। उल्टा उन्होंने आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, यानी कि इग्नोर किया आपको। यानी कि रिस्पेक्ट तो करते थे, ये मैं नहीं कह रही कि रिस्पेक्ट नहीं की, आपको अब्यूज किया, नहीं, ऐसे पर्सन नहीं है ये, ठीक है। अगर ऐसी कुछ हुआ है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। बस ये है कि इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने आपके साथ वो अच्छा ट्रीट नहीं किया, बस इग्नोर कर देना, मैसेज को रिप्लाई ना देना या मैसेज को सीन करके छोड़ देना, यानी वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। जितना आपने लव दिया, जितनी आपने केयर की, वो चीज़ नहीं दी, ठीक है। तो अब देखूंगी कि एक्शन क्या ये लेंगे, नेक्स्ट एक्शन इनका देख लेते हैं।
विद दिस रोमांस एंजल्स। और क्या प्रॉब्लम्स हैं, नेक्स्ट एक्शन देंगे या नहीं देंगे, नेक्स्ट एक्शन इनका देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन प्लीज बता दीजिए, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर के लिए। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, इनको क्लैरिफाई करूंगी मैं, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर दूंगी। लव योर सेल्फ फर्स्ट, क्या ये एक्शन लेंगे, क्या होगा इनका एक्शन। रिलीज योर एक्स, सबसे पहले लव योर सेल्फ, उसके बाद रिलीज योर एक्स, देन उसके बाद क्या आता है, फाइनेंसेस एंड करियर। क्या ये कोई एक्शन लेंगे, क्या ये किसी एक्शन लेने के मूड में हैं। देखिए चाहते तो हैं, फीलिंग्स तो हैं कि यानी कि कमिटमेंट देना या जो आप डिजर्व करते हो वो, ये सिर्फ उनकी फीलिंग्स में है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि सिर्फ फीलिंग्स से कुछ नहीं होता है, आपको एक्शन भी दिखाना है ना। फीलिंग्स तो हर कोई पता नहीं क्या कुछ सोच लेता है, बोल लेता है। प्रॉब्लम इज दैट कि आप एक्शन क्या ले रहे हो, जो आपको एक्शन दिखाए। रोथ वेटिंग फॉर, यहाँ पे आया है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो ये जो मैसेजेस आए हैं इनके एक्शन में क्यों क्या आए हैं, तो इनको मैं आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन करके बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वापस आएंगे, ठीक है, एक्शन ये लेंगे, लेकिन आपको इस वक्त वेट करने की जरूरत है, ठीक है। आपको इस वक्त थोड़ा वेट करना पड़ेगा इनका। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली चीज को डिपेंडेंट आपको होना नहीं है। इनको चेस करना, इनके पीछे भागना, इनको इधर उधर देखना, ऑनलाइन देखना बंद कर दो, सबसे पहली चीज, ठीक है। सबसे पहली चीज रिलीज योर एक्स। अब रिलीज योर एक्स का मतलब ये नहीं है कि इनको छोड़ दो, दूसरा पकड़ लो या दूसरी ट्रेन में बैठ जाओ, नो। इसका मतलब है कि खुद से लव करो और इनके बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दो। अपने फाइनेंसिस पे, अपने करियर पे ध्यान दो। आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। फॉरगिव कर दें, जो भी इन्होंने जिस तरह भी ट्रीट किया आपके साथ, फॉरगिव करें और उस चीज से लर्न करें, सीखें, आगे बढ़ जाएं। क्यों, मैं अभी क्लैरिफिकेशन करके आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों करना है। यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट क्यों आया है, लव योर सेल्फ फर्स्ट यहाँ पे क्यों आया है, या द एम्परर। देख लीजिए डिवाइन काउंटर पार्ट, एम्प्रेस, एम्परर, कुछ और चाहिए आपको। रिलीज योर एक्स यहाँ पे क्यों आया है, ओह ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स, ये सीधा ही आ गया था। 8 ऑफ वैंड्स, फाइनेंसेस एंड करियर खुद ही आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हो गया, बात ही खत्म। रोथ वेटिंग फॉर यहाँ पे क्यों आया है, वाओ, बहुत जबरदस्त एक्शन तो यहाँ पे बहुत ही उम्दा आया है। एंड यहाँ पे है जी 5 ऑफ वैंड्स, बताती हूँ क्यों आया है यहाँ पे। लड़ाई झगड़ा करना बंद करो यार, क्या कर रहे हो आप। फॉर गिविंग एंड लर्निंग यहाँ पे बॉटम एनर्जी क्यों आया है। 3 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे एक कार्ड मुझे सीधा दिख गया था, अपनी शक्ल दिखा दी थी उसने, ये रहा आई थिंक, या ये रहा पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो यहाँ पे देखिए फॉरगिव एंड लर्न करना है। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप इनको फॉरगिव करेंगे या नहीं करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन में आपको ऑनलाइन देखते हैं लेकिन बात नहीं करते, क्योंकि एम्परर एनर्जी में है, इनका ईगो बहुत हाई फाई है, ईगोइस्टिक बहुत है। आप दोनों का ना इस बात को लेकर झगड़ा भी हो जाता होगा। तो अगर आप ना वेट कर करके बहुत ज्यादा थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपको समझ नहीं रहा कब और कितना वेट करना है भाई, कितना, तो आप क्या होता है फ्रस्ट्रेट होके ना आप इनसे लड़ना शुरू कर देते हो। तो ये चीज नहीं करनी है। अगर ये मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी बात कर रहे हो ना, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो या मुझसे भाग क्यों रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस तो हैं, ठीक है, लेकिन आपने झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप वेट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो फॉरगिव करो और खामोश हो जाओ, सरेंडर कर लो।
क्योंकि चीजें यहाँ पे मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। इट मीन्स कि ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। फाइनेंसेस एंड कैरियर को लेके व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। इट मीन्स कि ये अपने फाइनेंसेस और कैरियर की वजह से अगर आपको छोड़ के गए थे, या आपको या फिर ध्यान नहीं दे रहे आपके ऊपर, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो अब इनके फाइनेंसेस मुझे सही होते हुए दिख रहे हैं। फाइनली ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। फाइनली ये जो एक सर्कल था, जो एक चक्र था, डिवाइन टाइमिंग थी, वो खत्म होने को आ चुकी है। ये आपके तरफ वापस आएंगे। एक्शन तो ये लेंगे। इनका मैसेज आपको तब आएगा जब आप इनको रिलीज कर देंगे, इनके पीछे भागना छोड़ देंगे, इनके बारे में सोचना छोड़ देंगे, इनको ऑनलाइन देखना छोड़ देंगे। रिलीज कर दीजिए, बस सरेंडर कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। तब ये आपको अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपको इनका मैसेज मिलेगा। पॉजिटिव रहना है, लेकिन आपने नेगेटिव रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे एम्परर एनर्जी है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, यानी आप जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, आप एम्परर हो। सबसे पहले तो अपनी जो एक वैल्यू है उसको पहचानो। अपनी वैल्यू पहचानोगे, अपने आप को वैल्यू करवाओगे और फॉरगिव करके आगे बढ़ जाओगे, तो ये पर्सन खुद ही आएंगे। और आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और फिर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। इस रिश्ते को बंधने से कोई नहीं रोक सकता, ये एक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे यहाँ थर्ड पार्टी कुछ भी हो। अगर फाइनेंसेस और कैरियर है यहाँ पे थर्ड पार्टी, तो वो मुझे बहुत जल्दी मुझे वो फाइनेंसेस कैरियर जो है ठीक होते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपको टाइम भी देंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे। आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, डोंट वरी। बस ये है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कितना वेट करूं, तो बहुत जल्दी होगा, ये बहुत कम वेट करना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है, इट मीन्स कि बहुत जल्दी ये जो है काम होने वाला है, ये रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, यही कहूंगी मैं। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ये आपको दूर से देख रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको देखते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट के इन्हें ऐसा फील होता है शायद आपने इनको कभी पता नहीं फॉरगिव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या पता नहीं आप उनके बात करने के मूड में हो नहीं हो। आपकी तरफ से शायद ये कोई साइन चाहते हैं। ठीक है, तो आप मुझे लड़ाई के मूड में लग रहे हो, हाँ, तो लड़ना मत। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।